यदि आप एक लोक सेवा केंद्र यूज़र हैं और आपने भी कृषकों का फसल बीमा किया है तो तत्काल करें यह कार्य, अन्यथा कृषक हो जाएंगे लाभ से वंचित। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ फसल बीमा किए गए कृषकों के एप्लीकेशन फॉर्म जो रिवर्टेड होकर आता है उसमें सुधार कैसे करते हैं, उसका कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि इन कृषकों को फसल नुकसान का लाभ मिल सके। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। इसका मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप गूगल ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सर्च टाइप में आप pmfby.gov.in टाइप करेंगे तो आप इस पेज में पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपको CSC का चयन करना है। यहाँ CSC लॉगिन, यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा शो कर रहा है उसे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको साइन इन में क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन में क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको अपने स्टेट का चयन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट का चयन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने स्टेट का चयन कर लिया है। इसके बाद आपको उस मौसम का चयन करना है जिस मौसम में आप सुधार करना चाह रहे हैं, साथ ही उस स्कीम का नाम। जैसे कि मैं रबी मौसम का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे रबी 2022 का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस कॉल अप कर लेना है। यहाँ पे आपको सबमिट करने में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करने में क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से पेज में पहुँच जाते हैं। आप फसल बीमा के पेज में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले भाग में जाना होगा। एप्लीकेशन भाग में जाने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको रिवर्ट एप्लीकेशन वाले सेक्शन का चुनाव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिवर्टेड एप्लीकेशंस। आपके CSC ID में जितने भी कृषकों का एप्लीकेशन रिवर्ट होकर वापस आया है वो कुछ इस प्रकार से जानकारी दिखाता है। जैसे मेरे ID में कुल 37 एप्लीकेशन फॉर्म रिवर्ट होकर आया है। तो इसमें सुधार कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, या क्या कारण से रिवर्ट हुआ है उसे कैसे देखते हैं उसकी जानकारी दे देता हूँ मैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर के आगे में जो ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक कर देना है। जैसे मैंने टिक किया, इसके बाद आपको अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐसे करते हैं उस संबंधित कृषक का एप्लीकेशन फॉर्म रिवर्ट क्यों हुआ है उसका रीज़न यहाँ पे शो करता है। विलेज नेम इनकरेक्ट, संबंधित कृषक का जो गांव का नाम है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जिस कारण से इस संबंधित कृषक का एप्लीकेशन फॉर्म रिवर्ट किया गया है उसे देखने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या उनके द्वारा जो रिवर्ट का रीज़न दिया गया है क्या वो सही है या गलत है। जैसे कि मैं यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में चेक कर लेता हूँ कि इस किसान का गांव का नाम करेक्ट नहीं दिख रहा है, सही ढंग से नहीं दिख रहा है बोल रहा फ्रेंड। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। लैंड रिकॉर्ड जो लिखा है इसे आपको क्लिक करना है। वास्तव में इस संबंधित कृषक का जो ग्राम का नाम है वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस ग्राम का है ये जो लैंड रिकॉर्ड है, इसलिए इस फॉर्म को रिवर्ट किया गया है बीमा कंपनी द्वारा। इसे सुधार कैसे करना है उसकी जानकारी दे देता हूँ मैं। अब यहाँ से आपको बैक चले आना है। लैंड रिकॉर्ड जो लिखा है फ्रेंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सुधार के लिए आपको लैंड रिकॉर्ड अपलोड करना होगा, यही बोल रहा है फ्रेंड। यदि संबंधित कृषक का बैंक अकाउंट गलत होता तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट अपलोड करने के लिए बोलता। साथ ही यदि बुआई प्रमाण पत्र संबंधी कुछ दिक्कत रहता तो यहाँ पे आपको लैंड रिकॉर्ड के स्थान पर बुआई प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन देता। तो यहाँ पे हमको किसान का लैंड रिकॉर्ड अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको भूया पोर्टल में चले जाना है। संबंधित कृषक का यहाँ से आपको B1 या फसल बीमा डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं इस कृषक का फसल बीमा डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने संबंधित कृषक का फसल विवरण डाउनलोड कर लिया है। यदि ये एक से अधिक पेज का है तो इसे आपको PDF से JPG कन्वर्टर में जा करके आपको इसे कंबाइन कर लेना है, एक ही पेज में आ जाए। जैसे कि मैंने PDF को JPG में कन्वर्ट कर लिया है, वो डाउनलोड हो गया फ्रेंड। यहाँ में जो है ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि ये जिप फाइल में ओपन हुआ है इसलिए इसको आपको जिप से अनजिप कर लेना है। जिप फाइल को अनजिप करने के लिए आप अपने लाइब्रेरी में पहुंच जाएं। जैसे कि मैं पहुंच जाता हूं फाइल मैनेजर में। जैसे कि मैं यहाँ फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूं। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको चला जाना है। यहाँ जाने के बाद जो मैंने कन्वर्ट किया है वो ये है फ्रेंड। इसे मैं आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप ये क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं
कुछ इस प्रकार से उस संबंधित कृषक का जो 3 पेज का खसरा विवरण हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे जेपीजी में एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसे एक पेज में मर्ज कैसे करना है या कंबाइन कैसे करना है उसकी जानकारी दे देता हूँ। इमेज कंबाइनर जो ऐप होता है एंड्रॉयड ऐप, ये आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये बहुत काम का चीज़ है फ्रेंड, आपको हर जगह काम आएगा। मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। पे आपको कंबाइन इमेज वाले सेक्शन में जाना होगा। जैसे आप ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड पिक्चर वाले भाग में जाना होगा। यहाँ से आपको कैमरा या गैलरी का चयन कर लेना है। मैं यहाँ पे गैलरी का चयन कर लेता हूँ। मैंने पीडीएफ से जो कन्वर्ट किया था जेपीजी, उसे तीनों को एक एक करके यहाँ पे ले आया है। इसे आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। आपको तीनों पेज को क्रॉप कर लेना है जिससे कि MB कम हो जाए। कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ये हाई क्वालिटी में है फ्रेंड। यदि हाई क्वालिटी में आप करते हैं तो इसे आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से लो करके इसे अप्लाई टू ऑल पिक्चर्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कंबाइन इमेज में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 2 प्रकार से ऑप्शन देता है। आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ। इसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। यहाँ पे चाहे तो आप उस संबंधित कृषक का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये करने के बाद ओके कर देना है। अब आपको फिर से फसल बीमा के होम पेज में पहुँच जाना है, जहाँ से आपको सुधार करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पेज में आ गया हूँ जिस कृषक का मुझे सुधार करना था। यहाँ पे आपको फाइल में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड। यहाँ पे आप इमेज कंबाइनर जो सेव किए हैं फाइल, वहाँ पे आपको चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज कंबाइनर, और यहाँ से मैंने ये 3 पेज का खसरा विवरण था उसे मैंने एक पेज में कंबाइन किया है। इसे मैंने लैंड रिकॉर्ड फाइल चूज़ कर लिया है, जो कि यहाँ पे आ गया है। आप देख रहे होंगे शिव कुमार जो लिख के मैंने फाइल सेव किया था वो यहाँ पे आ गया है। इसे आपको यहाँ पे अपलोड करें में क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड करें में क्लिक करते हैं, ये कुछ देर बाद अपलोड हो जाता है। टिक का निशान आ जाता है फ्रेंड। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे चाहे तो आप कुछ रिमार्क में लिख सकते हैं। सबमिट करें में क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उस संबंधित कृषक का डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाता है और ये रिवर्ट वाले सेक्शन से बाहर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 37 था फ्रेंड, अब यहाँ पे 35 हो गया है। आप देख सकते हैं उस संबंधित कृषक का 2 एप्लीकेशन फॉर्म रिवर्ट होकर आया था जिसका सुधार हो चुका है। रिवर्ट एप्लीकेशन सुधार हुआ है कि नहीं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे पेड एप्लीकेशन वाले भाग में जाना होगा। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं उस संबंधित के साथ जो शिव कुमार को मैंने चेंज किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है फ्रेंड। फसल बीमा या एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। टिल देन गुड लक, स्टे सेफ।